यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीपीटी थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ये इसकी तीन साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, मतलब अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू वन साइड, मतलब बीसी के पैरेलल अगर डीई ड्रॉ की हुई है जो कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो कि दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। इस साइड को वो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मतलब ये जो साइड है इसकी ये रेशो अपॉन ये रेशो ए डी अपॉन डी बी, जो कि ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होनी चाहिए, हमने ये प्रूव करना है। चलो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड आप मुझे एक प्रॉमिस दोगे कि आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ आएगा। पूरी थ्योरम तभी समझ आएगी अगर हम पूरे का पूरा सम जो है वो डिटेल में एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने गिवन लिखना है कि जो भी हमें गिवन है। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी के एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो डीई है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू बीसी। और उसके बाद लिखेंगे क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया है। हमने प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती हैं थ्योरम, इसमें ज्योमेट्री में, जो कि थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ खुद ड्रॉ करते हैं लाइंस। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है कि डी एम जो है वो मैंने ए ई के ऊपर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, और ई एन जो है वो ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और बी ई एंड सी डी को ज्वाइन किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में हम वही करेंगे, वही लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन करी हुई है। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई, कॉमा ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी, और दूसरा हमने इनको ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन बीई एंड सी डी। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होता है कि हमारे प्रूफ में क्या, हमने प्रूफ क्या करना है और हमें गिवन क्या है। सो यहाँ पे हमें ए डी एंड डी बी चाहिए। तो मतलब सबसे पहले हमें ये समझना है डायग्राम के अंदर कि हमें चाहिए क्या। हमें ए डी अपॉन डी बी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये ए डी ई। ओके, इस ट्राइंगल का एरिया देखेंगे और उसके बाद डीबी के लिए हमें ये वाली ट्राइंगल चाहिए बी डी ई। ओके, सो हम उसके बाद जब हमें राइट साइड पे ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो ए ई ये बेस है तो इट मीन्स हमें ये ट्राइंगल चाहिए, अपॉन हमें ये वाली ट्राइंगल चाहिए सी ई डी। ये इसका एरिया जो है वो हमें लेना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। प्रूफ में सबसे पहले हम एरिया से ही स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। सो एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, हाफ इंटू बेस। अब एडीई में जो बेस है वो एडी है क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है ई एन, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा एडी इंटू परपेंडिकुलर इज ई एन अपॉन हाफ इंटू, अब बीडीई के अंदर बेस बीडी है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, अगर इसी साइड को हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे ई एन जो है वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हम लिखेंगे बीडी इंटू ई एन। यहाँ से ई एन एंड ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। सो हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन आ गया, ए डी अपॉन डी बी भी लिख सकते हो इसको या बी डी भी लिख सकते हो। दिस इज कंक्लूजन नंबर वन। अब हम लोगों को इधर ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो हम ए डी ई का एरिया फिर से लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी
ई। एडीई का हमें सबको पता है कि एरिया पहले हमने इधर से एडी बेस लिया था, अब हम एई बेस लेंगे। हाफ इंटू एई बेस है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो डीएम है। और सीडीई में यहाँ पे बेस हम सीई लेंगे और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है दैट इज डीएम। हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। यहाँ पे अगेन डीएम डीएम कैंसिल, हाफ के साथ हाफ कैंसिल। सो हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन आ गया ए ई अपॉन ई सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन हमने इनको इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब उनको इक्वल प्रूव करने के लिए देखो एडीई तो ऑलरेडी ऊपर हमारे पास पड़ा है, सेम है, लेकिन बीडीई एंड सीडीई की बात हो रही है। अब बीडीई यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, लेट मी शो यू। इस ट्रायंगल में ये देखो, ये जो बीडीई ट्रायंगल है ये इस बेस के ऊपर है, और इधर से जो सीडीई ट्रायंगल है ये भी इसी बेस के ऊपर बनी हुई है। अगर इस ट्रायंगल को हम घुमा के देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमें एक बेस के ऊपर ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल्स इस पैरेलल के दोनों के बीच में बनी हुई है। ठीक है, इस ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो जब दो ट्रायंगल्स पैरेलल्स के बीच में एक ही बेस के ऊपर होती हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, जो कि 9th क्लास में हम कर चुके हैं। सो यहां से अब हम लिखेंगे बिकॉज एरिया of triangle BDE is equal to area of triangle CDE। इसका रीजन हम लिख सकते हैं triangles between same parallels and on the same base। यहाँ पे सेम नहीं आएगा, triangles between parallels and on the same base। so यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी हमारी, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई लिख सकते हैं अब हम, दैट इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1, ये देखो ये इक्वेशन ले लो, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब हम ये वाली इक्वेशन देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, और एक जो हमारे पास अभी यहाँ से इक्वेशन आई है, इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू सेम, इसके इक्वल है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। सो यहाँ पे हमारी थ्योरम जो है वो सॉल्व होती है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो एक लाइक तो बनता है।